इमरान रशीद खान है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, और मैं लार में रहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो पश्तो कम्युनिटी है, इसकी कुछ हिस्ट्री आपको पता है, आपने पढ़ी हो या सुनी हो? अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी से, दादा से सुना है कि पश्तून जो थे ये पहले से ही बहुत एक गरीब तबका था और एक जगह पे रुकते नहीं थे, ये हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। अलग अलग मकसदों से पश्तून जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से होकर यहाँ कश्मीर की ओर आए, और कुछ लोग तो ट्रेड के सिलसिले में आए, कुछ लोग ये आम मजदूरी वगैरह के लिए, कुछ लोग ये भेड़ वगैरह पालने के लिए भी आए थे। मैंने अपने असलाफ से, अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से ये सुना और सुनता भी आया हूँ, वो उनसे मैंने ये बात सुनी है कि जो ये हमारी पश्तो लैंग्वेज है, पश्तो ज़बान जो है, ये असल में जो है ये जिन्नात की ज़बान है। जिन्नात में ये ज़बान पाई जाती है और जिन्नात की ही ज़बान ज़्यादा पश्तो है। तो हम में पख्तूनों में ये ज़बान कहाँ से आई है? हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद थे जिनका नाम है अफ़गान। तो उनको किसी परी से उनको यानी मोहब्बत हो गई, हमारे बुज़ुर्गों ने उनके साथ मोहब्बत हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो अबूर दिया था, उनके पास अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो हवा पे भी, जिन्नात पे भी और हर एक कौम पे भी अल्लाह ताला ने उनको फ़ख्र दिया था कि वो उनका वो हाथ हर एक पे था, तो समझते भी थे वो। तो फिर जनाब अली क्या हुआ कि अफ़गान को जो पश्तो ज़बान ये क्या बोलते हैं, जिन्नात के साथ मोहब्बत हुई, तो फिर उनसे फिर क्या हुआ, पश्तो जो है जिन्नात से पश्तूनी में आ गई। ठीक है, ये जिन्नात से फिर उस टाइम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से यहाँ आई है, फिर अफ़गान नाम उनके नाम से पड़ा। कश्मीर में मानो ऑल ओवर कश्मीर में देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स जो कश्मीर वैली के हैं उनमें पाई जाती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसी तरह अनंतनाग में पाई जाती है, कुपवारा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, शोपियान में पाई जाती है, और साथ में जम्मू के कुछ पार्ट्स में भी पाई जाती है थोड़ी बहुत पश्तो। सबसे बड़ा जो थ्रेट हमें लगता है वो आइडेंटिटी का है। कहीं ना कहीं पश्तून जो है उनकी आइडेंटिटी खो रही है, या उनको एसिमिलेट किया जा रहा है और सोसाइटीज़ के साथ, जैसे पश्तून्स को पहाड़ियों के साथ मिलाया जा रहा है, या इनको भी पहाड़ी और गुजर माना जाता है। आज जो अफ़गान देख रहे हैं, फिर नस्लें फैलती गई और ये पश्तूनों की जो ये आबादी है वो बढ़ती गई। फिर अफ़गानिस्तान इसका गढ़ है पश्तूनों का। फिर बाद में पाकिस्तान में भी बहुत सारी एरिया, वज़ीरिस्तान है, सवात है, खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा सरहद है, वहाँ पे पश्तून पाए जाते हैं और बोली जाती है। फिर कश्मीर में जो हम आए हैं, हमारे 100, 150, 200 साल से यहाँ कश्मीर में हम मस्कीन है, बसकिंदर है। तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं महाजर के तौर, ट्राइब के तौर यहाँ आए हैं, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी करीब 50,000 के करीब होगी कश्मीर में। जगह जगह कश्मीर में हम रहते हैं, खुसूसन हमारा गुटलबाग में हमारा पश्तूनों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है जिसको गोटिली बाग कहते हैं। यहाँ वतलार में भी हम 2-3 जगहों में रहते हैं, वतलार में रहते हैं, लार में रहते हैं, बिनहामा में है जनाब अली, और सूट वलीवार में भी एक कुछ पश्तूनों के घर हैं। अनंतनाग में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉपुलेशन है, कुपवाड़ा में है। और कश्मीर में अगर हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में आप पश्तून पाए जाते हैं। कुछ जगहों के पश्तूनों जो हमारे जो कौमें हैं उनका हमें पता भी नहीं। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता पिछले दिन हमने ऑल जम्मू एंड कश्मीर व्हाट्सअप ये कम्युनिकेट किया पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कि हमारे पश्तून कहाँ कहाँ पे हैं। तो बहुत सारे एरिया से वो पश्तून निकल के आए और वो ग्रुप में ऐड हो गए। उन्होंने उस ग्रुप में शमूलियत की, और अब कम से कम बीच बीच में हम चैटिंग भी होती है पश्तू वाले ग्रुप में। तो हमें भी ये नई जो नस्ल है उन हमें भी पता लग रहा है कि हमारी कौम जो है वो वास्ट है, वो कश्मीर में भी फैली हुई है जगह जगह। ये इनको डिफरेंट देखने के लिए सबसे पहले इनके कल्चर को देखा जाए या लैंग्वेज को देखा जाए, तो लैंग्वेज सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो कि कहीं से भी पहाड़ी या गोजर लैंग्वेज से मिलती नहीं। कल्चर को देखा जाए तो कल्चर ड्रेसिंग्स देख लें, ड्रेसिंग्स में भी ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, और उनका सोसाइटी में रहने का, सहने का तरीका जो वो पूरी तरह से डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कश्मीरी पीपल और
गोजर पीपल। आइडेंटिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि हमारे साथ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें पश्तून्स को अलग नहीं माना जा रहा, हमें एज ए गुजर या पहाड़ियों के साथ मिला के बोला जा रहा है। हमारी जो लैंग्वेज है, हमने अपने लैंग्वेज को यहाँ बरकरार रखा है। हमारे पास कोई इसके लिए कोई यानी टेक्स्ट है नहीं। असल में कश्मीर में सोर्स नहीं है, कश्मीर में हमारी कल्चरल कोई ये एकेडमी नहीं है। तो कश्मीर में हमने सिर्फ बोलचाल के ज़रिए से अपनी ज़बान को जो ये मौजूद रखा है। और हमारे बुज़ुर्गों से कुछ बुज़ुर्गों के पास जो थोड़ी बहुत किताबें जो उनके पास पुरानी थी, नई किताबें जो मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है, मवाद बन नहीं रहा है। जहाँ पे मवाद बन रहा है उनके साथ हमारा रब्ता नहीं है। तो हमारे पास जो पुरानी जो थोड़ी बहुत किताबें थी, मेरे पास कुरान मजीद का एक मजमूआ तर्जुमा वाला कुरान शरीफ है, मैं उसी से मैंने ये पश्तो सीखी है। खुसूसन मेरे वालिद मोहतरम ने बचपन में मेरे साथ यानी बहुत मेहनत की, उनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा। वो पश्तो में कहानियाँ बचपन में मेरे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अमीर हमज़ा चाचा जान थे, तो उनकी कहानियाँ, उनकी वो जंगी कहानियाँ हमें बताते थे बचपन में। उससे मैंने थोड़ी बहुत पश्तो सीखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पश्तो बोल भी सकता हूँ, पश्तो बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ। और अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का मौका मिले तो मैं पश्तो पढ़ा भी सकता हूँ। रिजर्वेशन अभी तक तो हमें नहीं मिला है, क्योंकि हम भी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। एथनिक ग्रुप हमारा, हम उन्हीं में से हैं, पहाड़ियों में से हैं। हम पश्तून जो है वो पहाड़ियों में से हैं। तो रिजर्वेशन हमें तो यहाँ अभी तक तो नहीं मिला है। आगे उम्मीद रखते हैं मिल जाए, अभी तक तो कुछ नहीं। असल में हमारे वालिद जो थे वो उनके असरा डायरेक्टली हमारे जो आबा व अजदाद के साथ जो पश्तूनों में थे, उनका कल्चर, उनका रहन सहन वो थोड़ा डिफरेंट था। अब हम में लिबास का फ़र्क आ गया, हम में थोड़ा सा लैंग्वेज भी हमारी थोड़ी बहुत चेंज होती गई, क्योंकि ओबियसली जब हम किसी दूसरे कौम के साथ हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा रहेगा, लैंग्वेज में थोड़ी बहुत वो मॉडर्नाइजेशन आएगी। जब अगर शुद्ध पश्तो बोलते हैं, हमारे अल्फाज में थोड़े बहुत मिक्स, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पहाड़ी हो, उनके अल्फाज थोड़े बहुत हम आपस में वो मिक्स हो रहे हैं हमारे पश्तो में।